नमस्कार, आदाब दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पूरी तौर से खत्म भी नहीं हुए, यानी कि अभी चुनाव के वोटों की गिनती होना बाकी है। अभी यह फैसला होना बाकी है कि झारखंड में किसकी सरकार बनी और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी। उससे पहले ही देश के एक और राज्य में चुनावी दंगल शुरू हो गई है और ये राज्य है देश की कैपिटल, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी अपने पहले उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कल अपने 11 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी के इस लिस्ट को लेकर अब कई सारे सवाल उठना शुरू हो गए, कई सारी सियासत होना शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी के इस पहले लिस्ट पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस 11 उम्मीदवार की घोषणा की है, इस 11 में से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी बीजेपी और कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, यानी कि जो लोग बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, उन्हें आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। यानी कि आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है जिसके आरोप बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल पर लगते रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, देश के राजनीतिक दल पर एक आरोप काफ़ी ज़्यादा लगते हैं कि जो देश की जो भी राजनीतिक दल है वो अन्य राजनीतिक दल से आए हुए नेता को मतलब जल्द ही टिकट दे देते हैं। उन्हें मतलब नई पार्टी में अच्छी जगह जल्द ही मिल जाती है और वो लोग पार्टी इसीलिए चेंज करते हैं कि वहाँ मतलब उन्हें तवज्जो कम मिलती है, तो यहाँ आएंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा, हमें अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, हमें मंत्री पद मिल जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा आरोप बीजेपी पर लगते रहे कि बीजेपी अन्य राजनीतिक दल से आए हुए नेता को जल्द ही अपने मतलब की पार्टी में जगह दे देते हैं, अपने पार्टी में अच्छी पोजीशन दे देते हैं, अपने पार्टी में टिकट दे देते हैं, अपने कार्यकर्ता और अपने लीडर को इग्नोर कर। अब वही सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है जो बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल पर आरोप लगते रहे या लगते हैं, और खुद आम आदमी पार्टी भी इस बात को उठाती रही है या इस चीज का आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, आम आदमी पार्टी का गठन ही इन राजनीतिक दलों के नीतियों के विरोध पर हुई है। 2012 का वो अन्ना हजारी आंदोलन आपको याद होगा। इस आंदोलन के बाद ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। गठन के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि ये आम आदमी पार्टी मतलब आम जनता की पार्टी है, आप लोगों की पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता जो है, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, उनको पार्टी है। और पार्टी में जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जब भी टिकट दिए जाएंगे तो हम अपने कार्यकर्ता को देंगे, निचले लेवल के कार्यकर्ता को देंगे, जिसे जनता चाहेगी उसे टिकट देंगे, यानी कि आम जनता के राय पर टिकट देंगे। हम उन राजनीतिक दलों में नहीं है जो एक कमरे में बैठकर फैसला ले लिया जाता है कि हमें टिकट किसे देना है, मतलब कि किसे नहीं देना है। हम आम जनता के राय के आधार पर ही टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल और बातें कही कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे उन पर किसी भी तरह के मतलब आपराधिक मुकदमे नहीं होंगे, वो सांप्रदायिक नहीं होंगे। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल इस बार 11 उम्मीदवार की घोषणा की, उनमें से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे राजनीतिक दल से आए हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह अपने कार्यकर्ता को और अपने नेता को इग्नोर कर दूसरे पार्टी से आए हुए नेता को तवज्जो दे रही है। चलिए हम सबसे पहले उन 11 उम्मीदवारों के नाम जान लेते हैं जो आम आदमी पार्टी के पहली लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। छतरपुर विधानसभा सीट से ब्रह्मा सिंह तिवारी को टिकट मिले हैं। किवाड़ी विधानसभा सीट से अनिल झा को टिकट मिले हैं। विकास नगर से दीपक सिंघला को टिकट मिले हैं। रोहतास नगर से सरिता सिंह को टिकट मिली है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को टिकट मिले हैं। बहादुर नगर से राम सिंह को टिकट मिले हैं। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट मिले हैं। सिंहपुरी से वीर सिंह को टिकट मिले हैं। गोंडा से गौरव शर्मा को टिकट मिले हैं। करावल नगर से मनोज त्यागी को टिकट मिले हैं और माटियाला से सुरेश शौकीन को टिकट मिले। इन 11 उम्मीदवार में से जो 6 उम्मीदवार दूसरे राजनीतिक दल से आए हैं, उनमें से 3 बीजेपी से आए हैं और बीजेपी से आए हुए उम्मीदवार में ब्रह्मा सिंह तिवारी है, बीबी त्यागी है और अनिल झा है। ये 3 जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, ये बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। वहीं 3 उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए नेता है और ये जो नेता है वो है विजय चौधरी, वीर सिंह और सुरेश शौकीन। ये कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे और आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दे दी है। आम आदमी पार्टी ने जो इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूट की, तो न सिर्फ अपने मतलब उम्मीदवार को बदले, पहले से जो उम्मीदवार थे उन्हें टिकट न देने की जगह दूसरे उम्मीदवार को टिकट दी, बल्कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि अपने नेता और अपने कार्यकर्ताओं की भी अनदेखा की है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के गठन के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव 2013 में लड़ी थी
और पहले चुनाव में ही आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने 2014 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ी और पहले लोकसभा चुनाव में ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 7 में से 4 सीटें जीत ली, यानी कि इतिहास रच ली। जिसके बाद आम आदमी पार्टी फिर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ी और 2015 के विधानसभा चुनाव में तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टी का सफाया ही कर दिया। 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी जीत ली और 3 सीट पर ही सिर्फ बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, यानी कि आम आदमी पार्टी ने तो इतिहास ही रच दिया। और शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि 70 विधानसभा सीट वाली असेंबली में मतलब कि 67 विधायक सत्ता पक्ष की ओर से हो और सिर्फ अपोजिशन की ओर से 3 विधायक। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मार ली। 7 में से 7 सीट बीजेपी जीतने में सफल रही। इसके 1 साल बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आया और कहा जा रहा था कि 2019 में जो बीजेपी क्लीन स्वीप कर दी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, तो यानी यही बात दोहराएगी अब विधानसभा चुनाव में और इस बार अरविंद केजरीवाल की हार होगी और बीजेपी यहां जीतने में सफल रहेगी। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग आए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी तमाम हथकंडे तमाम कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहां सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई 70 में से। और फिर एक बार आम आदमी पार्टी वहां क्लीन स्वीप कर दी, 70 में से 62 सीट जीतकर वहां सरकार बना ली। कांग्रेस का फिर एक बार खाता भी नहीं खुला। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव सामने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका था, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक अपोजिशन पार्टियों की गठबंधन बनी थी, इंडिया अलायंस। और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी। इस बार आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी दोनों पार्टियों को सफलता नहीं मिले। बीजेपी एक बार फिर इतिहास रचते हुए 7 में से 60 सीट दिल्ली की जीत ली। अब फिर सामने विधानसभा का चुनाव है और इस बार का विधानसभा चुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर पर भ्रष्टाचार के आरोप है, दिल्ली शराब घोटाले के आरोप है और इन आरोप में आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सब जेल जा चुके हैं और सब जमानत पर बाहर है। तो यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे और इस शराब घोटाले वाले मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाएगी और इस मुद्दे का इस्तेमाल कर अपने पक्ष में वोटर को करने की कोशिश करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि उनके जो तमाम लीडर को जेल में डाला गया, तो इससे मतलब कि एक जनता में एक सहानुभूति पैदा हुई, तो इस सहानुभूति का फायदा उठाया जाए और मतलब जनता के बीच इस बात को रखा जाए कि हमारे जो लीडर को जेल में डाला गया तो हम कोई भ्रष्टाचार नहीं किए, बल्कि ये एक राजनीतिक फैसला था, हमारे पार्टी को तोड़ने का फैसला था, हमारी मतलब कि पार्टी को खत्म करने के लिए ये सब कदम उठाए गए, बल्कि हमारे पार्टी के कोई नेता या कोई भी लीडर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं और अरविंद केजरीवाल लगभग हर रैली में इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर भी इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हाल फिलहाल में कोई अभी तो सर्वे नहीं आए हैं, अगर सर्वे आएंगे तो हम आप लोगों के बीच जरूर रखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।